प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 31 अक्टूबर 2021 का दिन है, रविवार है, कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और आज दशमी तिथि है। और आज दशमी तिथि 14:28 और 48 सेकंड तक रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि में है और 9 डिग्री के हैं। और आज मघा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र 13:17 और 20 सेकंड तक रहेगा। और मघा नक्षत्र के स्वामी केतुदेव होते हैं। आज कोई त्योहार भी नहीं है और आज का राहु काल 16:21 और 5 सेकंड से 17:44 और 42 सेकंड तक रहेगा। और दर्शकों, राहु काल के अंदर हमें किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज कोई रत्न धारण हम नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं जो आप सभी को करना भी अवश्य चाहिए। आज आप घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें आप गेहूं से बनी हुई रोटी या गेहूं की बनी हुई ब्रेड आप उनको खाने के लिए दीजिए। आज मात्र इतना सा आप उपाय करिए। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं एक आज ऐसा प्रसंग ले रहा हूं जो हमें हमारे वर्तमान संसाधनों की अहमियत को भी समझाता है और हमें यह प्रेरणा भी देता है कि हमें उन संसाधनों की कितनी इज्जत करनी भी चाहिए। दर्शकों, बात है गंगा के अवतरण की। आप सभी लोग जानते हैं कि भागीरथ जी ने तपस्या की थी, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु से वरदान स्वरूप ये मांगा कि वो मां गंगा को इस धरती पर अवश्य भेजें ताकि इस धरती के जीवों का कल्याण हो सके। ऐसे में भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि मैं भेज तो दूंगा, लेकिन उस गंगा के वेग को सहन कौन कर पाएगा। तब भगवान शिव अपनी जटा में गंगा को धारण करते हैं और उसके पश्चात वो गंगा हिमालय से होती हुई इस पृथ्वी पर आती है। ये सब हम लोग जानते भी हैं। लेकिन दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गंगा को भागीरथ जी ने तपस्या करके भगवान विष्णु से वरदान स्वरूप पृथ्वी पर बुलाया, जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपनी जटाओं में स्थान दिया, क्या हम वास्तव में उस गंगा के साथ वो न्याय करते हैं जो वो डिजर्व करती है? जब भी हम गंगा किनारे जाते हैं या किसी ऐसे घाट पर जाते हैं जहां गंगा जल है, वहां क्या हम उस पवित्रता का ख्याल करते हैं? अगर रखते तो हम अपनी गंगा को गंदा कभी भी नहीं करते। इसलिए एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप जाएं, हरिद्वार जाएं या किसी भी ऐसे घाट पर जाएं जहां गंगा बह रही है, तो एक बात का ध्यान अवश्य रखिए कि ये भगवान विष्णु का वरदान है, भगवान शिव की जटाओं से निकला हुआ वो अमृत है जिसका आदर सम्मान हमें करना ही चाहिए। दर्शकों, ज्ञान गंगा में मात्र आज इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का दशम का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:35 और 51 पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर ही सूर्यदेव विद्यमान है और मंगल देव विद्यमान है। वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव हैं और शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। कल 30 अक्टूबर 2021 को 16:12 पर उनका राशि परिवर्तन हो चुका है और अब वो धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि के अंदर शनिदेव हैं और बृहस्पति हैं। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव विद्यमान है। सिंह राशि के अंदर चंद्रमा है और कन्या राशि में बुध देव हैं। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा की उपस्थिति पंचम भाव में आपके मन को प्रसन्न भी कर रही है। संतान को लेकर के कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो, इसके भी योग बनते हैं। आज कहीं आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है और उसका रिटर्न आपको मिलना है, किसी ऐसी योजना को लेकर के जो दीर्घकालीन थी, उसका भुगतान आज होना है, तो वहां पर भी आपको अप्रत्याशित धन लाभ होने की भी संभावना बनती है। तथा केतु की उपस्थिति अष्टम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ऐसे कार्य को करेंगे
जिसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज कुछ नया सीखने की प्रबल जिज्ञासा भी आपके अंदर जरूर देखी जाएगी। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपके संसाधनों में, आपकी सुख सुविधा में थोड़ी सी कमी अवश्य हो रही है, लेकिन उसके पश्चात भी आप दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन यदि किसी ने आपसे कुछ मांगा है तो आज आप उसको मना नहीं करेंगे। आज आपके मन में परमार्थ की भावना भी प्रबल है और अपनी सुख सुविधाओं को दरकिनार करते हुए आज आप दूसरों की मदद भी अवश्य करेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आपको आज कार्य के अंदर सावधानी रखनी है, अनावश्यक यात्राओं से आज आपको बचना है तथा भाग्य के भरोसे काम की शुरुआत नहीं करनी है। लेकिन छठे भाव के अंदर केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप चाहें या ना चाहें, लोगों की मदद आपको अवश्य करनी पड़ सकती है। ऐसे में एक चीज का ध्यान रखिए, जो लोग आपके पास आगे बढ़ करके आपसे मदद मांग रहे हैं उनकी आपको मदद करनी है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान अवश्य रखना उसमें आपका कोई अहित ना हो रहा हो। यानी अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपने समय को ध्यान में रखते हुए जो आप उनकी मदद कर सकते हैं केवल उतना ही प्रयास आपको करना है। अपनी सीमा से आगे बढ़कर किसी की मदद करने का प्रयास आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी अवश्य आएगी। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। धन भाव में चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज धन का प्रबंधन तो अच्छा रहेगा ही, परिवार के अंदर भी माहौल सुखद रहेगा तथा आपका मन भी आज प्रसन्न है। साथ ही केतु की उपस्थिति पंचम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपके दिमाग में क्रिएटिविटी भी है, किसी कार्य को बहुत बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी आप करेंगे और असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन भी आज आपके द्वारा अवश्य किया जाएगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। लग्न में चंद्रमा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना कि वाणी को संयमित प्रयोग में लेना तथा मन के अंदर अनावश्यक विचारों को जन्म लेने नहीं देना है। लेकिन केतु की उपस्थिति जो आपके चतुर्थ भाव में बन रही है, ये इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी और जो काम आप करना चाहते हैं उसके रास्ते भी आज अवश्य बनेंगे। ऐसे में आज के दिन का सर्वोत्तम प्रयोग आपको अवश्य करना है। बस मन के विचारों को नियंत्रित रखिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े खर्च की अधिकता को दर्शा रहा है। धन का व्यय भी हो रहा है तथा एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, आज व्यापारिक लेन देन खास तौर पे जो वित्तीय से संबंधित हो, पैसों से संबंधित हो, उनमें आपको सावधानी अवश्य रखनी है। आज आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव में केतु की भी उपस्थिति है, इसीलिए एक बात का और आपको ध्यान रखना है, आज भलाई करने का दिन नहीं है, आज भावनाओं में बहकर के काम करने का दिन नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपना फायदा देखना, उसके पश्चात किसी और चीज पर विचार करना, क्योंकि आज आप भावनाओं में बह करके अपने स्वयं का नुकसान अवश्य करवा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान आज अवश्य रखना ही रखना है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये बात निश्चित है परिवार को लेकर के, लेकिन थोड़ी सी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो आपको थोड़ा विचलित कर रही है। संतान के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार के अंदर कुछ ऐसी डिमांड क्रिएट हुई है जिसको लेकर के आप आज असहज महसूस कर रहे हैं। इसीलिए एक चीज का ध्यान रखिए, कई बार अपने परिवार के अंदर हमें उन कार्यों को भी उनका सहयोग उनको देना पड़ता है जो हम चाहते हैं कि वो कार्य ना करें। ऐसे में परिवार के अंदर सभी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए आपको आज अपने कार्य को करना है। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरह का कोई विवाद आज फिर पैदा ही नहीं होगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। दशम भाव के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति आपके पराक्रम में वृद्धि कर रही है। प्रोफेशन के अंदर आज आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं और केतु की उपस्थिति लग्न के अंदर ये दर्शा रही है कि आपके अंदर आज कॉन्फिडेंस भी बना हुआ है। किसी भी कार्य को बहुत बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी कर रहे हैं आप और उसमें आपको सफलता भी मिल रही है। कार्य क्षेत्र के अंदर आप कुछ ऐसी योजना बना सकते हैं जिसके परिणाम आपको आने वाले समय में बहुत ही श्रेष्ठ प्राप्त हो।
ऐसे में आज कार्य योजनाओं को बनाने का और उसे क्रियान्वित करने का दिन है। इसमें आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। काम में लापरवाही आपको नहीं करनी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इन सब के बावजूद भी केतु की दृष्टि छठे भाव पर है, जो आपको दूसरों की मदद करने के लिए बातें अवश्य कर रही है। आज आप चिंता फिक्र भी नहीं करेंगे और परमार्थ की भावना भी आपके अंदर अवश्य रहेगी। ऐसे में आज दान पुण्य का भी एक विशेष महत्व आपकी कुंडली में बनता है। इसीलिए आज जो मैंने आपको आरंभ में उपाय बताया है, कुत्ते को रोटी देने वाला, वह आप अवश्य कीजिए। और अगर हो सके तो आज अपनी तरफ से कुछ ऐसा दान अवश्य कीजिए जो आपके लिए श्रेष्ठ हो। यानी आपको लगता है कि मुझे किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, आप करिए। आपको लगता है आपको किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए, आप करिए। आपको लगता है मुझे गौ सेवा करनी है, आप करिए। यानी दिल के अंदर आज जो भी भावना पैदा हो रही है कुछ परमार्थ करने की, उस आवाज को अवश्य सुनना और उस कार्य को आज अवश्य करना। ये एकमात्र आज आपके दिल की आवाज जो आप सुनेंगे, ये आपको आपके आने वाले समय में बहुत बड़ा रिटर्न देने वाली है। आज ग्रहों की एक विशेष परिस्थिति मुझे संकेत दे रही है, स्पेशली आप लोगों के लिए। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मन के अंदर उमंग उत्साह भी है। 11वें भाव का केतु आपके दिल में ऐसी भावनाओं को जन्म दे रहा है जिसमें आप दूसरों की भलाई करना चाहते भी हैं और करने की परिस्थितियां भी आपको मिल रही हैं। आप आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए परमार्थ की भावना को अपने अंदर बनाए रखिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, चंद्रमा की उपस्थिति जो आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बन रही है, वो आपको विचलित भी कर रही है, परेशान भी कर रही है। ऐसे में मन को नियंत्रण में रखते हुए, परमार्थ की भावना को सर्वोपरि मानते हुए फिर अपने कार्य कीजिए। आपको मन की शांति भी मिलेगी और आज का दिन आपका उत्तम भी रहेगा। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से मन के अंदर हलचल को पैदा करने वाला है। अनावश्यक विचार आपके मन में जन्म ले रहे हैं, दिमाग के अंदर अशांति आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आज आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर प्रदर्शन अवश्य करेंगे। यदि आज आपने अपने मन को नियंत्रण में रखा तो आज कुछ बेहतर कार्य करके आप उसका प्रतिफल अपने पक्ष में कर पाए, इसकी संभावनाएं बनती है। यानी आज आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आपकी तारीफ हो और आपको पदोन्नति का कोई अवसर प्राप्त हो, इसकी संभावना भी बनती है। इसीलिए आज अपने मन को कंट्रोल में रखकर सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, ये आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य दिलवाएगा। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी आप कर रहे हैं। आज आपके अंदर दूसरों को फायदा पहुंचाने की भावना भी है और जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप इस चीज का ध्यान भी रख रहे हैं कि मेरा तो फायदा हो ही, साथ में इसका लाभ यदि दूसरों को मिलता है तो ये और भी अच्छी बात है। साथ ही चंद्रमा की उपस्थिति कुंडली के अंदर छठे भाव में बन रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप अपने घर आए मेहमान की बहुत अच्छी आवभगत भी करेंगे और उसके कारण से मेहमान आपके घर से आज खुश होकर के भी जाएंगे। आज का दिन मित्रों से मिलकर के उनके साथ में आज के दिन को बेहतर तरीके से बिताने का बन रहा है। इसीलिए आज के दिन को एंजॉय कीजिए और घर आए मेहमान को अपनी आवभगत से खुश करके आज के दिन उनकी ब्लेसिंग भी अवश्य लीजिए। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आपका आज का लग्न फल और राशि फल दिया है और इसी तरह से आज आप अपना दिन व्यतीत होते हुए भी अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।